फिजिक्स 2026 क्वेश्चन पेपर का ये पहला सेट ही हम लोग क्या कर रहे थे, पहला सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, पहला सेट हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपका 2026 का पहला सेट है। 346 DS है, क्या 346 DS है। और अब तक हम लोगों ने कहाँ तक किए थे, तो अब तक हम लोग खंड द तक पहुंच गए थे। ठीक, खंड द का आज हमारा क्वेश्चन है फोर्थ का पहला, और हम लोगों ने इसके पीछे का सभी के सभी क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं। ठीक, अगर आप सभी लोग सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखते हैं, और इसके क्वेश्चन को तो मत पूछिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई और बहन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या है हमारा क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को क्या कीजिए, दिखाइए। क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक, यानी कि 2027 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वही इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर एक बार देख लें और समझ लें। ठीक, क्योंकि 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 5 से 3 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। ठीक, किसी न किसी सेट में आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोल क्या रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाना है, संचरण आरेख बनाना है, और क्या करना है इसमें, संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को भी क्या करना है, दिखाना है हमें। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो पहले देखेंगे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। ठीक, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, ठीक, ये वाला ये देखेंगे हम लोग पहले। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, क्या होती हैं। ठीक, तो वे तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के क्या, एक दूसरे के तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हुए प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा हमारा कि वे तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के तथा तरंग के संचरण की दिशा के क्या हो, लंबवत दोलन करते हुए प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, परिभाषा नहीं, पहले हम लोग इसको समझ लेंगे, तब हम परिभाषा को एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक, तो पहले चलिए हम लोग समझ लें। यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर है आप लोगों के लिए कि दोलन, दोलन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा, दोलन का मतलब क्या होता है। ठीक, दोलन, दोलन का मतलब है जैसे कि दोस्तों आपके पास कोई झूला है, क्या है, झूला, एक ये झूला है जो एक बार यहाँ पर जाता है, ठीक, क्या करता है, एक बार यहाँ पर आता है फिर वापस यहीं पर चला आता है, तो यानी कि ये दोलन कर रहा है, क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, यानी कि ये तरंगे जो हमारे ये दोलन कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ठीक, तो ये हमारे क्या कर रहा है, दोलन गति करती है तरंगे। ठीक, तो ये वही इसमें बोल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके आंसर को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, तो हम बना लेते हैं, क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये तरंग की दिशा हो गई। ठीक, ये आपका विद्युत क्षेत्र ई हो गया, और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या, बी हो गया। ठीक, और ये आपकी क्या होगी, तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, तरंग 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 संचरण की दिशा होगी। ठीक, ये वाली आपके तरंग संचरण की दिशा हो गई मेरे छोटे भाई और बहन, तरंग संचरण की दिशा। ठीक, तो अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारी तरंग है, क्या है, ये आपकी एक तरंग है, कौन सी तरंग है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी विद्युत तरंग है। ठीक, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये एक आपकी हो जाएगी चुंबकीय तरंग हो जाएगी, क्या हो गई, ये आपकी एक चुंबकीय तरंग हो जाएगी। ठीक, ये दूसरी वाली तरंग को हम लोग किसी दूसरे रंग से कर देते हैं। ठीक, तो चलिए ये आपकी दूसरी तरंग हो गई। ठीक, इसमें क्या है देखना है दोस्तों, इसमें ये देखना ये है हमें कि ये जो है, ये आपकी जो विद्युत तरंगे हैं, ये क्या है, आपकी विद्युत तरंगे हो गई, और जो ये वाली है विद्युत तरंगे, ये वाली भी क्या आ गई, आपकी विद्युत तरंगे हो गई। ठीक,
और ये वाली भी विद्युत तरंग होगी। लेकिन जो आपकी ये वाली है, ये आपकी होगी क्या, चुंबकीय तरंग होगी। क्या होगी, चुंबकीय तरंग होगी। सेम इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा मेरे छोटे भाई और बहन। तो ये हमें क्या करना था, इसमें क्वेश्चन में बोला था किरण आरेख कीजिए, ठीक, यानी कि आरेख बनाना था हमें, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, ये आरेख बना दिया। इसमें हमने देखा कि ये आपका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया तरंग की दिशा, जो कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक, लंबवत है, ठीक। एक दूसरे के क्या है दोस्तों, तो ये एक दूसरे के लंबवत है। ये रहा हमारा किरण आरेख, यानी कि आरेख जो हमें बनाना था, कंप्लीट हो गया इतना। लेकिन इसमें एक चीज और पूछा था हमारा दोस्तों, आयाम, ठीक। तो आयाम क्या था, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक। तो दोस्तों इस फिगर को देख लीजिएगा, सेम वही मैंने बनाया जो वहाँ पर बताया हूँ मैं पीछे आप लोगों को। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यानी कि जो आपकी रेड लाइन है, रेड लाइन आपका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र, और जो ब्लू लाइन है ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक। और इसमें हमें क्या बोला था, चुंबकीय क्षेत्र आयाम। चुंबकीय क्षेत्र आयाम क्या होता है, जो ये हाइट है दोस्तों, ये मध्य बिंदु से जो हाइट है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विद्युत क्षेत्र का आयाम हो गया, और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो गया, ठीक। तो आप सेम बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से बना सकते हैं। और ये आपका जो इसमें लिखा है यहाँ पर क्या, बी नॉट, क्या लिखा है दोस्तों, इसमें बी नॉट लिखा है, और आपका एक लिखा है ई नॉट। ये क्या होता है, अधिकतम आयाम होता है। क्या होता है, अधिकतम आयाम होता है। तो आप लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। और ये क्या है, तीनों एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, तो इसलिए क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें एक संबंध पूछता है, क्या आपके बोर्ड एग्जाम में एक संबंध पूछता है कि आपका जो विद्युत क्षेत्र आयाम है, विद्युत क्षेत्र आयाम, ठीक है, विद्युत क्षेत्र आयाम, ठीक, विद्युत क्षेत्र आयाम ई, और जो आपका बी है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आयाम, इसमें क्या पूछता है, संबंध पूछता है। क्या पूछता है दोस्तों, तो संबंध पूछता है। तो इसमें संबंध क्या होता है, इसमें संबंध होता है ई नॉट अपान बी इक्वल सी, जहां सी आपका क्या है, प्रकाश की चाल है। तो दोस्तों इस संबंध को जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट ही है क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं आप लोग बता देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, चुंबकीय क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन हमारा था कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि क्या बोला था, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो बोल देंगे हम डायरेक्ट कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के संचरण की दिशा, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कह सकते हैं। क्या कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के संचरण की दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे हम उसे, ठीक। तो ये आपकी रही आसान सी परिभाषा रही, और मैंने आपको पूरे डायग्राम के साथ समझा भी दिया है, ठीक। डायग्राम में क्या था, हमने क्या किया, एक दूसरे को लंबवत कर लिया, ठीक। ये एक दूसरे को लंबवत किया, ये आपका चुंबकीय हो गया, ये सॉरी दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, विद्युत हो गया, ये हो गया चुंबकीय, और ये संचरण की दिशा हो गई। और हमने क्या किया, इसे आरेख द्वारा क्या कर दिया था, दर्शा भी दिया था, ठीक। तो ऊपर वाला क्या था आपका विद्युत था, नीचे वाला चुंबकीय था, और ये संचरण की दिशा हो गई थी आपकी। और इसमें जो ई नॉट वी नॉट था, ये अधिकतम मान था आयाम का। ये क्या हो गया, यहाँ तक जो हाइट है ये आपका क्या हो गया, ई नॉट। क्या हो गया, ई नॉट क्या है, ये विद्युत क्षेत्र आयाम है। और जो ये वाली हाइट है, ये वाली हमारी जो हाइट है यहाँ तक, ये वाली जो हाइट हमारी, ये क्या हो गया, बी नॉट, जो कि हमारा क्या हो गया, चुंबकीय, क्या हो गया, चुंबकीय आयाम हो गया। क्या हो गया, चुंबकीय आयाम हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन फंसे तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, और